नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। देवकीनंदन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देवकीनंदन जी, इतने लाखों लोग आते हैं आपकी कथा सुनने के लिए, सब अपनी समस्या आपके सामने रखते हैं, ऐसा क्या आप जादू करते हैं? नहीं, जादू हम नहीं करते, जादू भगवान की कथा में है। और जो हमारे भारत के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो इतने प्योर हैं, वो इतने आध्यात्मिक हैं कि वो भगवान से प्यार करते हैं और इसीलिए उन्हें भगवान की कथाएं भगवान की तरफ लेके जाती हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है और पाप क्या है, पुण्य क्या है, भगवान की कथाएं बताती हैं। और मनुष्य इतना जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है, इसलिए कथाओं में लोग आते हैं। और आज का यंगस्टर्स, जिनको कहा जाता था कि वो कथाओं में नहीं जाएंगे, वो आज आ रहे हैं माथे पे तिलक। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इस नारे से आप क्या समझते हैं? हाँ, झांकी भी है, बाकी अभी झांकी तो बाकी सच है कि राम मंदिर बन रहा है, वहाँ झांकी का दर्शन करेंगे। मथुरा और काशी अभी बाकी है, उस पे फिर कृष्ण मंदिर का निर्माण करेंगे, तो इसमें तो सच है, इसमें क्या। अच्छा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे जो आपने दावा किया, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, औरंगजेब ने हम सब सनातनियों को दुख देने के लिए, हमारी आस्था का अपमान करने के लिए, हम सब सनातनियों को सदियों तक जलालत महसूस कराने के लिए उस इतना घृणित कर्म किया कि ठाकुर जी, मंदिर तोड़ा ही नहीं उसने, मंदिर तोड़ के ठाकुर जी की छवि को ले गया वहां से और जाके वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया। किस लिए? बोले ये जिसकी पूजा करते हैं, जिसे ये भगवान कहते हैं, हम उन्हें पैरों तले कुचलेंगे। तो आप सोचो उसकी मानसिकता कितनी खतरनाक, कितनी डेंजरस है। वो किसी की भावना को, आस्था को, और इस विषय पे कोई नहीं बोलता कि वो इस लायक नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए। तो उसमें अगर है, अगर मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं, तो अगर वहां भगवान हैं, तो हमें हमारे भगवान की छवि एनी हाउ वापस चाहिए। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ अभी कुछ दिन पहले आपका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, आप दोनों ही शिवाभिषेक कर रहे थे। उसके बाद अब सब ये कहने लगे हैं कि अब मतलब दो भाई आ गए हैं एक साथ, तो हिंदू राष्ट्र की सोच से कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? वेट एंड वॉच। जब अगर देखो, कोई भी संकल्प आपके मन में तब आता है जब भगवान आपसे कुछ चाहता हो, और भगवान आपको उसको कराने की शक्ति देता है, इन किन प्रकार कहीं से देता है। तो अब उस रास्ते पे चल पड़े। भगवान ने चाहा तो वो सपना संकल्प पूरा होगा, होना भी चाहिए, देश हित में है और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एक देश तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो इसी के पक्ष में हूँ। एक देश एक कानून इसलिए जरूरी है कि देश के संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है और संख्या जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर अभी भी हम नहीं रुके तो ये देश न आगे कंडीशन उसमें चली जाएगी कि न तो संविधान बचेगा और न देश बचेगा, और न देश के हम जैसे, आप जैसे लोग जो आज माइक आप ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम भी नहीं बचेंगे। अच्छा, देखिए, लाखों लोग, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात करने के समय कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं, आपको सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी जो भाषा है और आप जो उनको बोलते हैं उससे प्रेरित होते हैं, लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो राजनीतिक मुद्दों पर भी आपकी नजर बनी रहती है। हम क्या कभी देवकीनंदन ठाकुर को राजनीति में देखेंगे? नहीं, ये मेरा एम नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा एम है कि मैं अपने धर्म को, अपने सनातन को घर घर तक पहुंचाऊं, लोगों तक पहुंचाऊं, जिसे सुनने के बाद, जिसे समझने के बाद लोग अपने माथे पे तिलक लगाएं, गले में कंठी पहने, हाथ में कलावा बांधें, अपने माता पिता की इज्जत करें, अपने रामायण को, भागवत को, गीता को पढ़ें और बिना पढ़े न बोले कि आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। पहले पढ़ो, पहले समझो, उसके बाद लेक्चर दो कि मैं मानता हूं कि नहीं मानता हूं। तो मेरा उद्देश्य वो है कि मेरे सनातनी बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, वो सनातन को पहले जाने तो सही। खाना, कमाना, सोना और बच्चे गोद में खिलाना ही लाइफ नहीं है। ये सब होगा, हम जिएंगे तो ये सब चारों चीजें होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू लिव लाइफ, और वो सिखाता हमारा सनातन धर्म। इसके लिए मेरा उद्देश्य, मेरा एम बड़ा है। एक कुर्सी से कहीं से भी चुनाव लड़ जाऊंगा, जीत जाऊंगा। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल है कि ये जो इंडिया अलायंस है विपक्ष का, आपको क्या लगता है 2024 में कितनी ताकत है इस अलायंस में? मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा क्योंकि प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर नहीं बोलूंगा। वही है वही जो राम रच राखा। अगर कोई मुझसे पूछे क्या होगा तो मैं कहूंगा मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। वही है वही जो राम रच राखा,
और को कर तर्क बड़ा बैसाखा। अगर भगवान श्री राम चाहते हैं कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने तो भगवान राम को मानने वाले लोग अवश्य इस देश पे राज्य करेंगे। और मैं तो ये चाहूंगा कि सदियों 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 तक भगवान श्री राम कृष्ण के चाहने वाले ही इस देश पे राज्य करें। अच्छा, आखिरी सवाल, कृष्ण जन्मभूमि के पास की मस्जिद को लेकर अपने स्टाइल में क्या कहेंगे? मेरे स्टाइल में तो क्या, मेरे स्टाइल से तो काम चलने वाला नहीं है, पर ये बात कहूंगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये अंगना मेरे कन्हैया का है, ये अंगना मेरे ठाकुर जी का है, मथुरा मेरे गोविंद का है, मथुरा मेरे कृष्ण का है, मेरे द्वारकाधीश का है, मथुराधीश का है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें पूजा करनी है, जमुना उस पार कर लो चाहे इस पार कर लो, लेकिन वहां क्योंकि कृष्ण का बर्थ प्लेस है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया देवकीनंदन जी बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैमरामैन गौतम के साथ अंशिका पाठक, न्यूज़ 18।